क्या निफ्टी बॉटम बना चुका है या फिर निफ्टी में अभी भी कुछ पेन पॉइंट बाकी रह गया है? जो ग्लोबल आउटलुक है, ट्रंप का टैरिफ कह लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर सिचुएशन कह लीजिए, चाइना ताइवान का जो टेंशन है वो कह लीजिए, चाइना यूएसए का जो वॉर सिचुएशन है वो कह लीजिए, तो ये सारा जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहा है, इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है? क्या निफ्टी फिर से नीचे आ सकता है? क्या बैंक निफ्टी फिर से नीचे आ सकता है? चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है। तो मैं हूं प्रीतम सरदार, डायरेक्टर एंड सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट पीएचडी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम निफ्टी 50 के मंथली चार्ट में हैं। यहां अगर आप देखेंगे कि निफ्टी लगातार 2 महीने से एक पॉजिटिव ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, यह अगर आपको मैं एमएसीडी दिखाता हूं, निफ्टी 50 का अगर एमएसीडी में दिखाता हूं, तो यह आपको एकदम क्लियरली पता लगेगा कि पिछले जितने बार भी निफ्टी एमएसीडी में नेगेटिव हुआ है, निफ्टी को फिर से वापस पॉजिटिव में आने के लिए एटलीस्ट 6 से 8 मंथ लगा है। यह अगर आप देखेंगे, यहां देखिए ये जो करेक्शन था, तो यहां अगर आप देखेंगे कि निफ्टी को 8 महीना लगा था फिर से पॉजिटिव होने के लिए। यहां अगर आप देखेंगे वैसे ही 7 से 8 महीना लगा था। 2020 का भी अगर देखेंगे तो यहां भी 5 से 6 महीना लगा था, लेकिन अभी ये जो क्रैश हुआ था निफ्टी में, इसको तो बस 4 ही महीने हुआ है। और निफ्टी का ट्रेंड देखिए आप, मतलब मौका मिलते ही निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। यही हजम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2020 से 2024 तक निफ्टी ने जो अप ट्रेंड में था, तो ये अप ट्रेंड के बीच में निफ्टी को मौका ही नहीं मिला कुछ देर रुकने का। तो निफ्टी को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए ताकि वो एक बेस बना पाए फिर से एक अप ट्रेंड में जाने के लिए, और ऐसी मौका निफ्टी को अभी तक नहीं मिला। और इंडिया में जो पार्टिसिपेंट्स है, जो रिटेलर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनको अगर देखेंगे तो मौका मिलते ही वो इतना बाइंग करते जा रहा है कि निफ्टी को फिर से वो वापस इतनी तेजी से ऊपर लेके जा रहा है, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेबल नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर है। तो हमें लगता है कि हाँ, निफ्टी यहां पे एक टाइम करेक्शन में जा सकता है। तो अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली एक रेजिस्टेंस दिखता हुआ मिलेगा, जो है 24,600-700 से लेकर 24,800 के बीच में। तो 24,700 से 24,800 में एक रेजिस्टेंस है जहां निफ्टी रुक सकता है, और यहां से निफ्टी वापस भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो और सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट हमें दिखता है वीकली चार्ट में, वो है 23,200 के आसपास, और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है जो है 24,000। तो 24,000 को अगर निफ्टी होल्ड कर लेता है तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी फिर से नीचे ना आए और वहीं पे कुछ देर कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर भाग जाए। और अगर ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट निफ्टी तोड़ देता है, 24,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो निफ्टी फिर से 23,200 को भी टच कर सकता है। तो यह है निफ्टी का आउटलुक। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो आपको दिख सकता है कि निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव निफ्टी बैंक है। एक चीज आप देखेंगे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में सिमिलरिटी क्या है। अगर आप देखेंगे कि निफ्टी में 38% के आसपास फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का, फाइनेंशियल सर्विस का जो स्टॉक्स है, उसी का ज्यादा दबदबा निफ्टी में भी आपको मिलेगा, जो लगभग 38% वेटेज रखता है। मतलब यह हुआ कि निफ्टी बैंक अगर नहीं चलता है, बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज जो स्टॉक्स है, वो अगर नहीं चलता है, तो निफ्टी का ऊपर जाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब यह हुआ कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो निफ्टी बैंक को भी चलना जरूरी है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कुछ ही दिन पहले से जो अभी प्राइवेट बैंक का अगर देखते हैं तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारा अगर आप देखेंगे, अगर मैं चार्ट भी खोलता हूं तो आपको दिखेगा कि ये जो बैंक्स है ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में था। अगर आप एचडीएफसी को देखेंगे, एचडीएफसी कितना परसेंटेज वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, लगभग 13% का वेटेज निफ्टी 50 में एचडीएफसी का है। वैसे ही रिलायंस का कितना परसेंट वेटेज है, लगभग 9%, 8 से 9% का वेटेज है। अगर आप एचडीएफसी को देखेंगे तो यहां पे देखिए, ये जो 7 अप्रैल को ये एक बॉटम बनाया था, इसके बाद बढ़ के कहां आ गया था। अब एक्सिस बैंक को देखिए,
एक्सिस बैंक को देखिए, ये भी देखिए कि 7 अप्रैल, बिल्कुल 7 अप्रैल को एक बॉटम बनाया था और उसके बाद इसने चल पड़ा। कोटक महिंद्रा बैंक को देख लीजिए, तो कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखते हैं तो ये भी 7 अप्रैल को जो लो बनाया था उसके बाद से ये ऊपर भाग पड़ा। तो ये जो बैंकिंग स्टॉक से ये भागा, इसीलिए निफ्टी को भी आप चलते हुए देखे हैं। निफ्टी का चार्ट अगर देखते हैं हम और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखते हैं तो ये दो अगर देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में जो ज्यादा तेजी है वो बैंक निफ्टी पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर यहां से ये जो लो था, यहां से अगर देखेंगे तो निफ्टी कितना चला, लगभग 17% चला है। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखेंगे, ये जो लो बनाया, निफ्टी को देखेंगे ये लगभग 12% चला है। तो बात यह है कि निफ्टी बैंक ज्यादा चला है, लेकिन निफ्टी में तो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स ही नहीं है, निफ्टी में बाकी बहुत सारा स्टॉक्स है, रिलायंस है, भारती एयरटेल है, तो ऐसा बहुत सारा, इंफोसिस, टीसीएस, ये बहुत सारा स्टॉक्स है जो अभी तक ज्यादा चले नहीं। तो बैंकिंग स्टॉक्स जितना चले हैं उन्हीं के दम पे निफ्टी भी थोड़ा बहुत ऊपर आया है। अब बैंकिंग स्टॉक्स चलना बंद कर दिए, इसलिए निफ्टी भी देखिए आप थोड़ा रुक गया है। अब अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो यहां आपको क्लियर लगेगा कि यहां एक उसने रेजिस्टेंस बनाया है और यहां से निफ्टी ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये बैंक निफ्टी के वजह से हुआ। तो मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो सिमिलरिटी है, इससे आपको बहुत कुछ पता लग सकता है। अगर आप देखेंगे निफ्टी में जो टॉप 10 जो स्टॉक्स है वही निफ्टी को ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि 60% वेटेज इन 10 स्टॉक्स का ही है। क्या क्या है स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, एयरटेल मतलब भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आ गया इंफोसिस, यूनिलीवर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर होता है, बजाज फाइनेंस देखेंगे, आईटीसी देखेंगे और एलटी मतलब लार्सन एंड टूब्रो जो है, ये सारा मिला के आपको लगभग 60% से ऊपर आपको मिल जाएगा। मतलब ये जो स्टॉक्स है इनको अगर आप ट्रैक कर लिए तो निफ्टी 50 का ट्रैक कैसा है ये भी आपको पता लग सकता है। और निफ्टी का ना एक खास रोल है इंडियन मार्केट में, कैसा है कि निफ्टी ना मार्केट मूड डिसाइड करता है, जो सेंटिमेंट बनाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो निफ्टी का ये जो बड़ा रोल है, अगर इसको आपको समझना है तो इसमें कौन सी सेक्टर का या फिर कौन से स्टॉक का वेटेज कितना है आपको ये भी समझना जरूरी है। निफ्टी बैंक का अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी बैंक में भी प्राइवेट जो स्टॉक्स है, प्राइवेट बैंक जो है उसका वेटेज ज्यादा है। कितना है, 80%, लगभग 80% का प्राइवेट बैंक का वेटेज है और पीएसयू जो है उसका मात्र 16% का वेटेज है। मतलब ये हुआ कि निफ्टी बैंक को भी अगर बढ़ना है तो प्राइवेट बैंक का चलना जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो थीमेटिक नहीं है, ज्यादातर फ्लेक्सी कैप या फिर जो लिमिटेड नहीं है किसी भी एक थीम पे, तो वो सारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें कौन सा स्टॉक्स, किस सेक्टर का स्टॉक्स सबसे ज्यादा रहता है, ये देखिएगा आप जरा चेक करके, फैक्ट शीट देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर्स का स्टॉक या फिर वेटेज बैंकिंग सेक्टर का ये सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि निफ्टी को अगर चलना है तो बैंक का चलना जरूरी है और बैंक चलेंगे तो निफ्टी भी चलेंगे, मतलब मार्केट का मूड भी सही रहेगा और मार्केट का मूड सही रखना है तो बैंक का चलना जरूरी है। इसीलिए ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो थीमेटिक नहीं होते उसमें आपको बैंकिंग का शेयर सबसे ज्यादा मिलेगा। तो यही है कि बैंक कितना जरूरी है। और अभी अभी देखेंगे आप कि मार्केट को अगर ऊपर जाना ही है तो निफ्टी बैंक बिना चले मार्केट तो ऊपर नहीं जा सकता। लगभग 38% का जो वेटेज रखता है निफ्टी में, है ना। और अभी आप देखेंगे जो प्राइवेट बैंक्स है वो तो चल नहीं रहा, पीएसयू चल रहा है। लेकिन पीएसयू चल रहा है तो बैंक क्यों नहीं चल रहा, निफ्टी बैंक क्यों नहीं चल रहा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि निफ्टी बैंक में पीएसयू सिर्फ 16% वेटेज रखता है, ज्यादा वेटेज तो प्राइवेट बैंक का है। इसीलिए निफ्टी जो पीएसयू बैंक चल रहा है लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक में उतना हलचल नहीं दिख रहा। अब यह भी हो गया कि निफ्टी प्राइवेट बैंक अगर नहीं चल रहा है तो निफ्टी 50 को तो नीचे आ जाना चाहिए, वो क्यों एक ही जगह पे खड़ा है? क्योंकि सर निफ्टी बैंक 38% वेटेज तो रखता है लेकिन निफ्टी में तो और भी बहुत सारा सेक्टर है। जैसे कि अगर आप देखिएगा कि आईटी 11% का वेटेज रखता है, ऑयल एंड गैस जो लगभग 10% का वेटेज रखता है, निफ्टी ऑटो एंड एफएमसीजी जो 7% का वेटेज रखता है,
लगभग 7% का वेटेज रखता है। तो ये सारा स्टॉक अगर चलना शुरू कर देगा तो हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को जितना नीचे ला रहा है वो सारा मिलके उसको टैकल कर रहा है। और यही हो रहा है कि लास्ट सेशन में अगर आप देखेंगे रिलायंस बहुत बढ़ा था, भारतीय एयरटेल को देखेंगे वो भी देखेंगे बहुत अच्छे से चल रहा है, और निफ्टी को तो लगभग ये जो टेलीकम्युनिकेशन है यही लास्ट सेशन में होल्ड करके रखा था। तो यही है कि निफ्टी बैंक, निफ्टी एंड बाकी सारे जो सेक्टर्स है उसमें जो आपस का रिलेशन है, इसको अगर आप समझ लिए तो आपको मार्केट का मूड भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। और हां, एक चीज तो आपको जानना जरूरी है कि ये जो निफ्टी 50 और जो इंडेक्स है, जो मेजर इंडेक्सेस है, इनमें जो स्टॉक्स आते हैं यही ज्यादातर मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। अब देखेंगे कि टीसीएस का जो मार्केट शेयर है वो कितना है, बहुत ज्यादा है, बाकियों की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब जो ऊपर का जो 2-3 कंपनी है उनको अगर आप ठीक से पढ़ लिए, मतलब आपका पूरा जो, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर का बात कर रहा हूं, टीसीएस, इंफोसिस, इनका बात कर रहा हूं, मतलब आईटी में ये जो ऊपर का जो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इनको अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो आप आईटी सेक्टर का ओवरऑल आउटलुक का 60 से 70% आप जान लिए। बैंकिंग का भी देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारा जो बैंक है, एसबीआईएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारा जो बैंक है, इनका अगर आप ढंग से इनको जान लिए तो मतलब बैंकिंग जो सेक्टर है इनका आधे से ज्यादा आपको पता है क्या चल रहा है इनमें। तो इसीलिए निफ्टी 50 में या फिर निफ्टी 100 में, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक में, ये सारा जो मेजर इंडेक्सेस है इनको अगर आप ढंग से पढ़ना सीख लिए तो आपको इंडिया का जो मार्केट आउटलुक है इनके बारे में भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें समझने के लिए मिला है। और निफ्टी का आउटलुक, बैंक निफ्टी का आउटलुक, हाँ बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बताना भूल गया, मैं जरा एक बार होल्ड कीजिए। ये जो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। बैंक निफ्टी में जो जो प्राइवेट बैंक है वो भी लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक को अगर देखेंगे वो तो हाल ही में ब्रेकआउट लगाया है। लगातार कितने दिन से कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप देखेंगे कितने बार इन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन जा नहीं पाया। 1, 2, 3, 4, तो मतलब 4 से 6 बार इसने अटेम्प्ट किया है लेकिन जा नहीं पाया। हाल ही में इसने ब्रेकआउट लगाया है। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि हां निफ्टी बैंक में अभी भी दम बाकी है और प्राइवेट बैंक तो ऊपर जाना ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि निफ्टी 50 से निफ्टी बैंक में तेजी ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे कि ऊपर में जो रेजिस्टेंस है ये अगर निफ्टी बैंक, इसको अगर निफ्टी बैंक टपका पाया, इसको अगर निफ्टी बैंक रिकवर कर पाया तो निफ्टी बैंक लगभग 20 से, निफ्टी बैंक मतलब इंडेक्स की बात कर रहा हूं, लगभग 20% से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां जो रेजिस्टेंस हमें दिखता है वो है 56,000 का। तो ये जो रेजिस्टेंस, इसको अगर निफ्टी ने होल्ड कर लिया, निफ्टी बैंक ने होल्ड कर लिया तो निफ्टी बैंक बहुत ऊपर जा सकता है। और हां, पूरे इंडियन मार्केट का मूड भी सही कर सकता है निफ्टी बैंक खुद, क्योंकि निफ्टी बैंक जाएगा तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाना तय है। और जो सपोर्ट हमें दिखता है, जो मेजर सपोर्ट हमें दिखता है, क्योंकि यहां मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिखता है, तो यहां मुझे एक मेजर सपोर्ट दिखता है जो है 51,900, मतलब लगभग 52,000 के आसपास। तो ये जो है एक सपोर्ट के तरह बिहेव कर सकता है। तो ये लेवल आप ध्यान रखिए कि ये जो है, इसको अगर निफ्टी बैंक ने इसको अगर और इसके बीच में अगर कंसोलिडेट भी कर लिया तो यहां एक बेस बना लेगा और फिर से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो आशा करता हूं ये सारे चीजें आपको बहुत ही हेल्प करेंगे इन्वेस्ट करने में, इन्वेस्टेड रहने में। और लर्निंग से ही अर्निंग आता है, लर्निंग से एल हटाइए तो अर्निंग आपको मिल जाएगा। मतलब अर्निंग से पहले आपको लर्निंग करना बहुत ही जरूरी है। तो सीखते रहिए, जानते रहिए, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।